कहानियाँ, कुछ बातें इतनी हैरान करने वाली होती है कि उन पर यकीन करना मुश्किल होता है। लेकिन हमारे ह्यूमन हिस्ट्री ऐसे डिडली मगर सच्चे इंसिडेंट से भरी पड़ी है जिनको सुनकर इंसानों के रोंगटे खड़े हो जाए। आज के वीडियो में हम आपको हिस्ट्री से ऐसे ही 5 सच्ची मगर चौंका देने वाली कहानियाँ सुनाने जा रहे हैं जो शायद इससे पहले आपने कभी नहीं सुनी होगी। 15th और 16th सेंचुरी को इटालियन रेनेसांस पीरियड कहा जाता है। ये वो दौर था जब इटली का कल्चर और आर्ट सिर्फ यूरोप ही नहीं बल्कि पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड पे छाया हुआ था। लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो इसी इटालियन रेनेसांस के टाइम पैदा हुए और पूरी दुनिया का ऐसा मास्टर क्लास आर्ट वर्क था जो इससे पहले इंसानों ने कभी नहीं देखा था। लेकिन इसी 200 साल के दौरान एक बहुत ही भयानक इंसिडेंट हुआ। 1494 में यूरोप में एक ऐसी बीमारी फैल गई जिसने लोगों को रियल लाइफ ज़ॉम्बीज़ बना दिया। ये ऐसी खतरनाक बीमारी थी जिसमें आदमी के सर और चेहरे से सारा फ्लैश यानी कि गोश्त आहिस्ता आहिस्ता उतर जाता था। ज़रा सोचिए कि आपको हर तरफ ऐसे लोग नज़र आते जिसमें किसी का नाक नहीं था, किसी का कान नहीं था और किसी के पूरे चेहरे पर गोश्त ही नहीं होता था। उस टाइम फ्रांस और इटली में ये सीन बहुत ही कॉमन था। अगर आप उस पीरियड में यूरोप जाते तो ऐसा लगता जैसे हर तरफ हॉरर मूवीज़ वाले ज़ॉम्बीज़ घूम रहे हो। इस बीमारी का नाम है सिफिलिस और यह एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। उस टाइम पर एंटीबायोटिक डिस्कवर नहीं हुए थे और इसलिए सिफिलिस एक जानलेवा बीमारी थी। ये बीमारी सबसे ज़्यादा प्रोस्टिट्यूट्स में पाई जाती थी और इसलिए 16th सेंचुरी के बाद इंग्लैंड और यूरोप में प्रोस्टिट्यूशन को रेगुलराइज करना शुरू कर दिया गया। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि एक डिवाइन पनिशमेंट थी उस बुराई पर जो उस टाइम में यूरोप में फैली हुई थी। 1906 में पहली बार एंटीडोट डिस्कवर हुआ और फाइनली इंसानों को इस बीमारी और इसके सिम्टम्स से आज़ादी मिल गई। दूसरी कहानी है हेनरी होवर्ड होम्स की, जिसे H.H. होम्स के नाम से भी जाना जाता है और ये अमेरिका के डेंजरस साइको सीरियल किलर्स में से एक है। होम्स पर तकरीबन 200 लोगों के ब्रूटल मर्डर के चार्जेस है। होम्स 1861 में न्यू हैम्पशायर में पैदा हुआ। कहा जाता है कि उसे बचपन से ये स्केलेटन्स और मौत से एक अजीब सी ऑब्सेशन थी। स्टूडेंट लाइफ में होम्स काफ़ी ब्राइट स्टूडेंट था और उसने यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन से मेडिकल डिग्री में ग्रेजुएशन की और फिर 1886 में शिकागो में एज अ फार्मासिस्ट जॉब शुरू की। कुछ ही सालों में उसने उसी फार्मेसी को ख़रीद लिया और फिर उससे आने वाले पैसों से 1890 में शिकागो में एक होटल की कंस्ट्रक्शन शुरू की जहाँ पर वो एक शॉकिंग मौत का खेल खेलने जा रहा था। इस होटल को ऐसा डिज़ाइन किया गया था कि इसके सारे डोर सिर्फ बाहर से ही खुल सकते थे और एक और अजीब बात यह थी कि इस होटल में कोई विंडो भी नहीं था, जिसकी वजह से यहाँ से भागना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। सारे रूम्स साउंड प्रूफ थे और रूम्स के नीचे ऐसे बेसमेंट्स थे जहाँ पर विक्टिम्स के बॉडीज़ को डंप किया जाता था। इस होटल के कंस्ट्रक्शन के दौरान होम्स ने बहुत से कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को हायर किया और फिर उन्हें रिप्लेस किया और फिर नए वर्कर्स रखे जिससे किसी को क्लियर आइडिया ना हो कि वो क्या करने जा रहा है। ये होटल बाद में मर्डर कैसल के नाम से फेमस हुआ। यह डेडली खेल स्टार्ट हुआ 1893 में। असल में शिकागो में 1893 में एक बहुत बड़ा एग्जीबिशन होना था जिसमें पूरे अमेरिका से काफ़ी लोग और स्पेशली यंग लड़कियों को एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करने आना था। होम्स ने न्यूज़पेपर में अपने होटल्स के एड्स लगवाए जिससे आने वाले टूरिस्ट होटल को रेंट आउट कर सके। बहुत सारे टूरिस्ट ने इस होटल के रूम्स बुक करवाए लेकिन इस होटल में आने वाला कोई भी टूरिस्ट जिंदा वापस नहीं जा सका। जब भी गायब होने वाले टूरिस्ट के रिलेटिव्स या जानने वाले इंक्वायरी के लिए होटल पर आते तो होम्स उन्हें वो रजिस्टर दिखाता जहां पर उन सारे टूरिस्ट के एग्जिट डिटेल होती थी। धीरे धीरे इस होटल के आसपास रहने वाले लोगों को यह बात सस्पिशियस लगने लगी कि जो भी टूरिस्ट इस होटल में जाता है वो वापस बाहर नहीं आता। अराउंड 200 लोग इस तरह गायब हो गए। अब पुलिस को भी थोड़ा शक होना शुरू हो गया और पुलिस ने मैटर को इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट कर दिया। फिर 1894 में 1.5 साल होम्स को इंटेरोगेट करने के बाद फाइनली पुलिस ने होम्स को अरेस्ट कर लिया और उसने अपना सारा गुनाह को कन्फेस कर लिया। उसके अकॉर्डिंग लोगों को मारना उसका एक पैशन था जिसके लिए वो बिल्कुल भी गिल्टी नहीं है। फाइनली 1896 में 200 लोगों को ब्रूटली मारने के चार्ज में होम्स को फांसी दे दी गई। अगर ये कहानी आपके लिए खौफनाक थी तो नेक्स्ट इंसिडेंट शायद आपके होश उड़ा देगा।
सिर्फ 32 साल की एज में आधी से ज़्यादा दुनिया को कॉन्कर करने वाला अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर को कौन नहीं जानता। अलेक्जेंडर की मौत हमेशा से हिस्टोरियंस के लिए एक मिस्ट्री रही है। कोई कहता है कि उसे पॉइजन दिया गया, किसी के मुताबिक उसे मलेरिया हुआ था और या किसी की माने तो उसे टाइफाइड हुई जिससे उसकी मौत हुई। लेकिन एक रीसेंट रिसर्च के अकॉर्डिंग अलेक्जेंडर की मौत इनमें से किसी भी बीमारी से नहीं हुई थी। एक्चुअल में उसकी मौत हुई ही नहीं थी और उसे जिंदा दफन कर दिया गया था। यूनाइटेड स्कूल ऑफ मेडिकल न्यूजीलैंड के डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इस डिस्कवरी की वजह है अलेक्जेंडर के सिम्टम्स और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग 29 मई 323 BC को अलेक्जेंडर ने एक पार्टी ऑर्गेनाइज करी और इसमें उसने खूब शराब पी। अगले दिन 30 मई को उसे हाई फीवर हो गया और बॉडी पेन होना शुरू हो गया। लेकिन अलेक्जेंडर को यही लगा शायद ये लंबा सफ़र की वजह से है और अगले दिन भी उसने काफ़ी ज़्यादा शराब पी ली। उसी दिन रात को अलेक्जेंडर को पैरालिसिस अटैक हो गया। डॉक्टर कैथरीन हॉल के अकॉर्डिंग अलेक्जेंडर को असल में गुइलियन पेरेस सिंड्रोम या नामी ब्रेन डिसऑर्डर हुआ था, जिसमें आपके बॉडी का इम्यून सिस्टम आपके ही नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है और उसकी वजह से पेशेंट बिल्कुल पैरालाइज होकर रह जाता है। ये पैरालिसिस अटैक इतना सीवियर होता है कि पेशेंट का सांस बहुत स्लो हो जाता है और ये एनालाइज करना मुश्किल होता है कि पेशेंट जिंदा भी है या नहीं, क्योंकि उस ज़माने में डॉक्टर्स पल्स चेक नहीं करते थे बल्कि सांस के चलने या ना चलने से ज़िंदगी मौत का फैसला करते थे। ये बीमारी आज भी 1 लाख में से 1 आदमी को होती है। डॉक्टर्स कैथरीन के अकॉर्डिंग अलेक्जेंडर की मौत का असली रीज़न स्यूडोथैनाटोस था, जिसे फॉल्स डायग्नोसिस ऑफ डेथ भी कहा जाता है। अलेक्जेंडर को एक्चुअली पैरालिसिस हुआ था, मगर जब उसके साथियों ने देखा कि काफ़ी टाइम के बाद भी अलेक्जेंडर की बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं है तो उन्होंने उसे मरा हुआ डिक्लेयर कर दिया और उसे जिंदा ही दफना दिया। तो दुनिया के सबसे ज़्यादा पावरफुल जनरल को जब दफनाया गया तो एक्चुअली में वो मरा ही नहीं था, शायद जिंदा था। चौथी कहानी है रोमन सिटी पोम्पेई की, जो कभी रोमन सिविलाइजेशन में से एक था। लेकिन ये शहर फेमस है उस इंसिडेंट की वजह से जो 79 AD में हुआ, जब अगस्त के दोपहर में ये पूरा शहर माउंट वेसुवियस से आने वाले लावे और राख में दबकर हिस्ट्री में गुम हो गया। सिर्फ 12 घंटों में 16,000 के करीब लोग दम घुटने की वजह से मारे गए। पोम्पेई की इस डेडली इंसिडेंट के बारे में तो बहुत से लोग जानते हैं, मगर पोम्पेई से भी डिजास्टर्स सिचुएशन था उसके नेबरिंग सिटी हरक्यूलेनियम का। हरक्यूलेनियम उस ज़माने में अमीर रोमन्स के लिए एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन था, जहाँ पर वो गैम्बलिंग, शराब और प्रोस्टिट्यूशन के लिए टाइम स्पेंड करने चाहते थे। पोम्पेई से सिर्फ 11 किलोमीटर दूर हरक्यूलेनियम भी माउंट वेसुवियस से आने वाले वॉल्केनिक ऐश के नीचे दब गया। मगर इससे भी ज़्यादा डेडली चीज़ ये हुई कि हरक्यूलेनियम एक सुपर हीटेड पायरोक्लास्टिक फ्लो का भी निशाना बन गया। पायरोक्लास्टिक फ्लो असल में उस गैस को कहते हैं जो वॉल्केनिक इरप्शन के बाद रिलीज़ होती है। इसका स्पीड 450 पर माइल्स होती है और इसका टेम्परेचर अराउंड 1000 डिग्री तक होता है। ये गैस इतनी गर्म होती है कि इसके आसपास आने वाली चीज़ हर कुछ ही सेकंड्स में मेल्ट हो जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ होगा हरक्यूलेनियम में रहने वाले लोगों के साथ। इस गैस की वजह से सिर्फ कुछ सेकंड्स में लोगों का स्किन लिटरली बॉयल हो गई और उनका दिमाग और स्कल्स एक्सट्रीम हीट की वजह से एक्सप्लोड कर गया। इतना डिजास्टर्स इंसिडेंट शायद ही ह्यूमन हिस्ट्री में कभी देखा गया होगा। पोम्पेई और हरक्यूलेनियम में मरने वाले बहुत से लोगों की बॉडीज़ 18वीं सेंचुरी में डिस्कवर हुई। आज भी इन बॉडीज़ को देखकर ऐसा लगता है कि डिज़ास्टर इतना सडन हुआ था कि लोगों को भागने के लिए सेकंड्स भी नहीं मिले। आज की वीडियो की आखिरी कहानी है नैनकिंग मैसेकर की। ये बात है 13 दिसंबर 1937 की, जब जापानीज आर्मी ने चाइना के उस वक्त के कैपिटल नैनकिंग को कैप्चर कर लिया। अगले 6 हफ्तों में अराउंड 3 लाख चाइनीज़ को बुरी तरह मार दिया गया। मरने वालों में बूढ़े, बच्चे और औरतें भी शामिल थी। इस इंसिडेंट को रेप ऑफ नैनजिंग भी कहा जाता है, क्योंकि फेमस ये है कि जापानीज आर्मी ने मारने से पहले औरतों और इवन बच्चों का भी रेप किया। ये इतना डिस्टर्बिंग इंसिडेंट है कि हिस्ट्री में इसकी मिसाल नहीं मिलती। कभी कभी यकीन नहीं आता कि पावर और रिवेंज के नशे में इंसान किस हद तक गिर जाता है। ये तो सिर्फ कुछ इंसिडेंट्स हैं जिसे हमने हिस्ट्री में से चुना है। अभी तो ऐसी बहुत सी इंसिडेंट्स और मिस्ट्रीज़ हैं जिन पर हमें वीडियोस बनानी है। अगर आपके पास कोई सजेशन है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।
मिलते हैं जल्दी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और याद रखिए तुम खास हो।